नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लोबिन हेम्ब्रम ने ली बीजेपी की सदस्यता, बोले अब झामुमो से नहीं बचेगा झारखंड। बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, सीता सोरेन भी मौजूद रही। इस दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आज हमने भाजपा की सदस्यता ली है। आज का ये दिन क्यों उत्पन्न हुआ, आप लोग जानते हैं कि हम बचपन से 2024 तक शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सजाने का, संवारने का काम किया। ईमानदारी और वफादारी के साथ झामुमो को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग रहा। शिबू सोरेन, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर राजनीति सिखाया, बराबर उन्होंने कहा कि जहां गलत होगा वहां विरोध करना। हम समझते हैं कि यह सरकार बाहर के लोगों को वोट बैंक बनाना चाहती है। आदिवासी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठी अपना हक जमा रहे हैं। आदिवासी विरोध करते हैं तो वो मारपीट करते हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। गुरुजी जो सोचे थे अब दुर्गति पर जा रहा है झारखंड, इसलिए आज बांग्लादेशी लड़के आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जमीन हथिया रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से आदिवासी का पतन है। इसलिए हमने सोच लिया है कि अब झामुमो से झारखंड बचने वाला नहीं है। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया और भाजपा की सदस्यता ली। यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाएंगे। आदिवासियों का कोई भला सोच सकता है तो वह सिर्फ बीजेपी है, बाबूलाल मरांडी का बयान। बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनको शुभकामनाएं दी है। इस दौरान कहा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर मुकाम तक पहुंची है तो उनका श्रेय इन जैसे नेताओं को जाता है। इस उम्र में अगर कोई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो कोई बात जरूर है। सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को लाभ नहीं है, लाभ उनको मिल रहा है जिनका झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा। आज मुझे खुशी है कि इन लोगों ने बीजेपी को पहचाना। यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हितैषी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी मंत्रालय ने अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, फिर अटल जी की सरकार ने संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं सूची में जगह दिया। बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह देन भी भाजपा की है। आदिवासी के लिए जितना काम बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अगर इस राज्य के आदिवासी मूलवासी का विकास होना है तो यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाजपा ने आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। आदिवासी मूलवासी के बारे में अगर कोई सोचता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़, 2 दिन में 4 मौत। पलामू में 4 दिन में 80 से ज्यादा बेहोश। 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। सरकारी नौकरी की चाहत ने पलामू में 4 युवकों की जान ले ली। पलामू में उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल 4 कैंडिडेट की 2 दिन में मौत हो गई है। ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। इनका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान मौत हुई। अब तक दौड़ते हुए 80 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए हैं। गुरुवार को एक कैंडिडेट अमरेश कुमार की मौत हो गई थी। डॉक्टर का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई। वहीं 3 युवाओं ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। गर्मी, डिहाइड्रेशन के कारण मौत की बात की जा रही है। इधर दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों ने इसके लिए हवाई अड्डा मैदान को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में उन्हें अलग तरह वाली पट्टी पर दौड़ाया जा रहा है। अगर मिट्टी के मैदान में दौड़ाया जाता तो यह स्थिति नहीं होती। दौड़ने के दौरान बेहोश हो गए युवाओं के बेहतर इलाज की व्यवस्था भी नहीं है। लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। झारखंड में तकरीबन 44 साल बाद उत्पाद सिपाही के पद के लिए भर्तियां शुरू हुई है। विभाग में सिपाही पद के लिए योग्यता केवल 10वीं पास है, लेकिन यह नौकरी हासिल करने के लिए मास्टर डिग्रीधारी युवा भी दौड़ में शामिल है। जेएसएससी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती हो रही है। आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 1 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून। राज्य में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। मौसम विभाग ने आज यहाँ तेज बारिश की संभावना जताई है। इसका असर राज्य के दूसरे जिलों में भी पड़ सकता है। इसके
अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। इसका असर 1 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राज्य में अब तक से सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। भाजपा नेता चंपाई सोरेन से मिले असम के सीएम, कामाख्या मां के दर्शन के लिए दिया निमंत्रण। भाजपा में शामिल होने के बाद से चंपाई सोरेन सुर्खियों में बने हुए हैं। शनिवार सुबह असम के सीएम और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा उनके सरकारी आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपाई भाजपा में शामिल हुए हैं, इसलिए आज सुबह उनको शुभकामनाएं देने आए थे। उनके साथ नॉन पॉलिटिकल बातचीत हुई। उन्हें कामाख्या मां के दर्शन का भी न्योता दिया है। उन्होंने अपने घर पर भी भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। इस दौरान भाजपा नेता चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। दरअसल सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद से चंपाई सोरेन नाराज चल रहे थे। उन्होंने झामुमो के साथ 3 दशक से भी ज्यादा समय बिताया। 30 सितंबर को भाजपा ज्वाइन करने के साथ झामुमो से संबंध पर विराम लग गया। शुक्रवार को उन्होंने भाजपा के मंच से अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कोल्हान से बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक चंपाई सोरेन को प्रदेश भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। भाजपा को भरोसा है कि चंपाई सोरेन के आने से कोल्हान में पार्टी कई सीटें निकालने में सफल होगी। वहीं चंपाई सोरेन भी अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उनके मुताबिक भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिससे आदिवासियों की चिंता है। उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया है। अब इस बात का आकलन हो रहा है कि चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से झामुमो को कितना नुकसान हो सकता है। नौकरी की जगह मौत बांटना बंद करे झारखंड सरकार, विष्णु दयाल राम। पलामू से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी की जगह मौत बांटना बंद करें। उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान 4 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सांसद ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है और भीषण गर्मी के दौरान बहाली लेने से मौतें हो रही है। सरकार को बहाली की प्रक्रिया को रोकना चाहिए या इसके समय बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार गलत वक्त पर बहाली ले रही है और इसके लिए हड़बड़ी दिखाई जा रही है। सांसद ने सरकार से मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है और कहा है कि सरकार को तत्काल बहाली की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहाली की प्रक्रिया सुबह या शाम में भी ली जा सकती है और जिस हवाई अड्डे पर उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है वो जगह सही नहीं है। साथ ही बेहोश होने वाले अभ्यर्थियों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। इस लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों की मौत हो रही है। सांसद ने सरकार से सवाल किया कि 5 सालों में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार अंतिम समय में हड़बड़ी क्यों दिखा रही है। उन्होंने कहा कि बहाली के दौरान होने वाली 4 मौतों का जिम्मेदार कौन है। सरकार हड़बड़ी में कुव्यवस्था के बीच बहाली ले रही है। JBVNL ने उपभोक्ताओं को दिया समय, अक्टूबर तक करे बकाया बिजली बिल जमा। बिजली की नई व्यवस्था राज्य में 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसके तहत 1 सितंबर से राजधानी में लगे स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर देंगे। 1 सितंबर से उन उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम करेंगे जिनका पूर्व से कोई बकाया नहीं है, यानी ये उपभोक्ता मीटर रिचार्ज कर बिजली बिल जलाने का लाभ लेंगे। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम के GM IT सह GM कमर्शियल संजय सिंह ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष है ऐसे उपभोक्ताओं को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। उपभोक्ता अक्टूबर के पहले तक बकाया बिजली बिल भुगतान कर दे जिससे प्रीपेड स्मार्ट मीटर का लाभ ले सके। ऐसे में JBVNL की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। JBVNL के अनुसार 2 और 3 सितंबर को राज्य भर में कैंप लगाया जाएगा जहां उपभोक्ताओं का WhatsApp नंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा। निगम की माने तो उपभोक्ता बिजली बिल समेत बिजली संबंधित अन्य जानकारी WhatsApp पर ले सकते हैं। राज्य में पैसा कानून लागू करे झारखंड सरकार, NCST। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को ट्रांसफर हो रही है। इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। आयोग ने सरकार से कहा है कि आदिवासी हित में राज्य में पैसा कानून लागू करे। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आज गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, बाहर से आकर लोग बसते जा रहे हैं। पाकुड़ के संताली कहाँ गए पता नहीं। ऐसी हालत में एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है लेकिन झारखंड में नहीं। यहाँ पैसा कानून के तहत नियम भी नहीं बनाए गए हैं। ड्यूटी करने जा रही नर्स को ट्रक ने रौंदा। मुआवजे की मांग को लेकर डॉक्टरों और नर्सों ने कामकाज किया ठप।
झारखंड के जमशेदपुर में शुक्रवार रात 8 बजे ट्रक की चपेट में आने से एक नर्स की अस्पताल के सामने मौत हो गई। वहीं नर्स का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित डॉक्टरों और नर्सों ने मुआवजे की मांग करते हुए सदर अस्पताल का कामकाज ठप कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बागबेड़ा निवासी शशिकला अपने पति शैलेंद्र प्रसाद के साथ बाइक पर नाइट ड्यूटी के लिए टाटा हाथ मुख्य मार्ग स्थित सदर अस्पताल जा रही थी। तभी अस्पताल के सामने एक ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया और शशिकला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करने लगा, जिसका पीछा करते हुए लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद अस्पताल के कर्मचारी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। इधर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल का काम ठप कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी में इलाज किया जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार से 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। लैंड स्कैम में भरत प्रसाद की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। चेशायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में चार्जशीटेड आरोपी भरत प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भरत प्रसाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए आग्रह किया गया था। ईडी ने फर्जी जमीन मालिक गंगाधर राय के पोते राजेश राय के साथ भरत प्रसाद को 3 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से भरत प्रसाद जेल में है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहले ही दिन आए 91,940 आवेदन। 15 सितंबर तक लगेंगे शिविर। 30 अगस्त से राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले दिन राज्य के सभी जिलों में कुल 329 कैंप लगाए गए। विभिन्न योजनाओं को लेकर पहले दिन ही 91,940 आवेदन आए। इनमें 2523 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया है। शेष आवेदनों की आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा 49,752 आवेदन अबुआ आवास के लिए आए हैं। वहीं सर्वजन पेंशन योजना के लिए 5,781 अबुआ, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1,011, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए 2173, जाति प्रमाण पत्र के लिए 1305, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 784 व इनकम प्रमाण पत्र के लिए कुल 761 और 61,567 आवेदन आए हैं। इनमें से 304 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। बता दें कि 15 सितंबर तक शिविर लगाया जाएगा। शहर के कई इलाकों में सिटी बस की सुविधा नहीं। 41 सिटी बसें हैं, पर सिर्फ 2 रूटों पर हो रहा परिचालन। राजधानी रांची नगर निगम द्वारा कुल 41 सिटी बसों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें 4 पिंक सिटी बसें भी हैं, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके बावजूद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी 41 बसों का परिचालन सिर्फ 2 रूट पर किया जा रहा है। इसमें पहला रूट किशोरी यादव चौक से कचहरी चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सुजाता चौक, राजेंद्र चौक, हीनू बिरसा चौक होते हुए तुपुदाना चौक तक है। वहीं दूसरा रूट कचहरी चौक से जेल मोड़, लालपुर चौक, डंगरा टोली चौक, कांटा टोली चौक, सुजाता चौक होते हुए तुपुदाना तक है। वहीं शहर के कई इलाकों में सिटी बस की सुविधा ही नहीं है। कुएं में मिला मासूम का शव, हत्या की आशंका को लेकर इलाके में तनाव। रांची जिला के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक मासूम बच्ची का शव कुएं में मिलने के बाद इलाके में तनाव कायम हो गया है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंका गया है। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया है। 10 वर्षीय बच्ची का शव गाँव के ही एक व्यक्ति के बाहरी हिस्से में स्थित कुएं से बरामद किया गया है। बच्ची की मौत पर अब तक की जाँच में एक हादसे की बात ही सामने आ रही है। हालांकि परिजन और एक पक्ष के लोग मासूम के साथ कुछ गलत होने की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर गांव में ही 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। कुछ लोग इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बाबत ठाकुरगांव थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बच्ची कुएं के पास स्थित नींबू पेड़ से फल तोड़ने गई थी। उसी दौरान उसका पांव फिसला और वह कुएं में गिर गई। लेकिन परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए शक जाहिर किया है। शक के आधार पर सभी से पूछताछ भी की गई है, लेकिन हत्या जैसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। बच्ची की शरीर की जाँच महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा भी करवाई गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब तक की जाँच में बच्ची के शरीर पर किसी तरह के जख्म नहीं मिले हैं। फिर भी इस तरह से मामले की जांच की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की जमानत याचिका की सुनवाई को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल 16 जनवरी को ईडी ने हजारीबाग स्थित उसके आवास एवं फैक्ट्री पर छापा मारा था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। 70 करोड़ रुपए के कोल लीकेज के हेराफेरी मामले में इजहार अंसारी आरोपी है। निलंबित IAS पूजा सिंघल के CS सुमन कुमार की पहल पर खान विभाग के अधिकारियों ने इजहार अंसारी की कंपनी को कोल लिंकेज देने की अनुशंसा की थी। यह भी बता दें कि ईडी ने मनरेगा घोटाला को लेकर की गई छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार का मोबाइल जब्त किया था। 30 लाख खर्च वाले ब्लड कैंसर का सदर में निःशुल्क इलाज। झारखंड के कैंसर मरीजों के लिए रांची का सदर अस्पताल लाइफलाइन बन गया है। यही कारण है कि ब्लड कैंसर के ही 40 मरीज यहां इलाजरत है। इनमें 6 मरीज 4 से 15 वर्ष के हैं। 80 साल की एक महिला भी भर्ती है। कई ऐसे मरीज हैं जो किसी योजना से जुड़े नहीं होने के बाद भी इस महंगे इलाज का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। हीमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि सदर में एक्यूट मॉड्यूलर ल्यूकेमिया, एक्यूट लिफोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, PLL, क्रॉनिक मोइलाइड ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा और MDM जैसे ब्लड कैंसर के मरीज के इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर को सामान्यतः रेयर कैंसर कहा जाता है। इसके बाद भी 40 मरीजों का सिर्फ एक केंद्र में इलाज बड़ी चेतावनी को दर्शाता है। हैरानी की बात यह है कि सभी मरीज झारखंड के ही हैं। डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि ब्लड कैंसर के इलाज पर 20 से 30 लाख खर्च आता है, लेकिन सदर में यह पूरी तरह निःशुल्क है। दवा पर भी पैसे खर्च नहीं होते हैं। संगठित अपराध की चपेट में झारखंड के ये 8 जिले। झारखंड के 8 जिले संगठित अपराध की चपेट में हैं। इनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग जिला शामिल है। इन 8 जिलों में अलग अलग आपराधिक गिरोह सक्रिय है, जो रंगदारी वसूलने के लिए आए दिन कारोबारियों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं। वर्तमान समय की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमुख आपराधिक गिरोह पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। यह आपराधिक गिरोह माओवादी और उग्रवादी संगठन की तरह घटना को अंजाम देने की बाद जिम्मेदारी भी लेते हैं। सिमडेगा में 23 पुलिस पदाधिकारी का तबादला। DK प्रजापति बने सिमडेगा थाना प्रभारी। सिमडेगा SP ने जिले में 4 इंस्पेक्टर, 15 SI और 4 ASI का तबादला किया है। सिमडेगा थाना समेत कई अन्य थानेदार को भी बदला गया है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार प्रजापति को सिमडेगा थाना का नया जिम्मा दिया गया है। इंस्पेक्टर रामानुज कुमार वर्मा को सिमडेगा अंचल से बनो अंचल, जलडेगा अंचल इंस्पेक्टर भिकारी राम को सिमडेगा अंचल, सिमडेगा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार पासवान को जलडेगा अंचल बनाया गया है। SI संचिदानंद गुप्ता, विनय कुमार, महेंद्र प्रसाद और देवानंद प्रसाद को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। SI मुर्ताज अंसारी और ठेठई टांगर थाना प्रभारी, SI मिर्जा उराव को बांसजोर OP प्रभारी, SI सजल धान को ओड़गा OP प्रभारी बनाया गया है। लैंड स्कैम में मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब। CM हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद इरशाद की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में 4 सप्ताह में ED से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। दरअसल PMLA की विशेष कोर्ट ने मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और JMM नेता अंतु तिर्की को ED ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ED ने JMM नेता अंतु तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी जेल में बंद है। इनके खिलाफ ED की ओर से चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। तमाड़ में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। रांची टाटा राजमार्ग नागा सेरेंग के समीप एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार प्रदीप पांडे की मौत हो गई। प्रदीप पांडे बागबेड़ा जमशेदपुर का निवासी था और अपने साथी राजू सिंह के साथ मोटरसाइकिल से शराब पीने तमाड़ थाना क्षेत्र के नागा सेरेंग समीप ढाबा में आया था। दुर्घटना के संबंध में राजू सिंह ने बताया कि एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रदीप पांडे के साथ शराब पीने नागा सेरेंग आए थे। इसी क्रम में सड़क पार करने के क्रम में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।
मारी, जिससे प्रदीप पांडे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजू सिंह को खरोच भी नहीं आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव, रांची वाराणसी का ठहराव पारसनाथ में होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इससे रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसमें ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 2, 4, 5, 6 और 7 सितंबर को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटशिला मुरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहारी मुरी होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 18035 और 18036 खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस से 5 से 7 सितंबर तक आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ होगा। इन ट्रेनों का आद्रा हटिया आद्रा के बीच परिचालन रद्द रहेगा। दूसरी तरफ रेल मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 20887 और 20888 रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का धनबाद मंडल के पारसनाथ स्टेशन पर ठहराव होगा। यह ठहराव 2 सितंबर से होगा। कोडरमा घाटी से एक युवक का शव और एक घायल मिला। कोडरमा थाना अंतर्गत लटवैया घाटी स्थित जंगल से शनिवार को एक युवक का शव बरामद किया गया है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल युवक घाटी में नोवा माइल के पास सड़क किनारे जंगल में पड़ा मिला। घायल युवक चतरा जिला के सिमरिया धनगढ़ा निवासी आकाश कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले हम लोगों का चतरा से अपहरण किया गया। उन्होंने कहा, अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की। फिरौती का पैसा नहीं देने पर शुक्रवार रात को हम दोनों को चाकू मारकर कोडरमा घाटी में अलग अलग जगह फेंक दिया। सुबह कोडरमा पुलिस को पता चला तो सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसटीपीओ जीत वाहन उराव और थाना प्रभारी सुजित कुमार ने मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार उक्त दोनों युवक का 2 दिन पहले चतरा से उनकी कार स्विफ्ट समेत अपहरण किया गया था। अपराधियों ने दोनों युवकों को मारकर कोडरमा घाटी में फेंक दिया, जिसमें एक की जान बच गई। वहीं मृतक की पहचान चतरा जिला के सिमरिया धनगढ़ा निवासी हेमराज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।